कल्पना कीजिए कि एक दिन आप जागें और महसूस करें कि पवित्र आत्मा वास्तव में आपके अंदर कभी नहीं थी। आपने प्रार्थना की, चर्च गए, बाइबल पढ़ी, लेकिन आप कभी भी वास्तव में ईश्वर की उपस्थिति से भरे नहीं थे। क्या होगा अगर आपका पूरा जीवन सिर्फ विश्वास का भ्रम रहा हो? यीशु ने हमें मैथ्यू 7:22-23 में इसके बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग उन्हें प्रभु कहेंगे, लेकिन वे जवाब देंगे, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे अधर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। आप उथले विश्वास से प्रभु की वास्तविक उपस्थिति को कैसे पहचान सकते हैं? आज आपको ऐसी 6 आदतें पता चलेंगी जो आपको ऐसा करने में मदद करेंगी, जो पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति को दिखाती है। अगर आप अपने जीवन में इन आदतों को देखते हैं तो यह एक अच्छा संकेत है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है, तो आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा ईश्वर से दूर हो सकते हैं। और छठी आदत सबसे महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोगों में यह नहीं होती है और यह आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और पता करें कि क्या पवित्र आत्मा वास्तव में आपके अंदर रहती है या आपका विश्वास सिर्फ दिखावा है। लेकिन शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पूछना है। यह संदेश आपको प्रभावित करता है? अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे इस संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है और इस तरह की सामग्री से आपका विश्वास मजबूत होता है। और अगर यह वीडियो आपके दिल को छूता है तो एक टिप्पणी छोड़ें जिसमें लिखा हो, हे प्रभु, मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए। इसे विश्वास के कार्य के रूप में, ईश्वर के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में लिखें। अब शुरू करते हैं। पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति की पहली आदत ईश्वर की उपस्थिति के लिए एक अतृप्त लालसा है। हम उस कमजोर विश्वास की बात नहीं कर रहे हैं जो सिर्फ रविवार को या जब चीजें कठिन हो जाती हैं। पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति ईश्वर के साथ संवाद के बिना नहीं रह सकता। यह रेगिस्तान में प्यासे व्यक्ति की तरह है और ज्यादा तरसता है, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ प्रभु ही उनकी आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। दाऊद ने इसे भजन 42:1 में वास्तव में समझा, जहां उन्होंने लिखा, जैसे हिरणी जल की धाराओं के लिए तड़पती है, वैसे ही हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तड़पती है। मेरी आत्मा ईश्वर, जीवित ईश्वर के लिए प्यासी है। जो लोग वास्तव में पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, उन्हें ईश्वर की खोज करने के लिए बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। वे इसे स्वाभाविक रूप से करते हैं, क्योंकि उन्हें प्रार्थना करना या बाइबल पढ़ना सिखाया गया था, क्योंकि किसी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। वे ऐसा करते हैं क्योंकि वे इसके बिना नहीं रह सकते। और इसमें कुछ डरावना है, क्योंकि उस इच्छा का न होना एक भयानक संकेत हो सकता है कि पवित्र आत्मा वहां नहीं है। आपने कितनी बार महसूस किया है कि आपका आध्यात्मिक जीवन रुक गया है? पिछली बार जब आपने ईश्वर की उपस्थिति में रोया था, वास्तव में उसका प्यार महसूस किया था, तब से कितना समय बीत चुका है? यदि यह लंबा समय हो गया है तो यह एक गंभीर चेतावनी है। जैसे कि जब कोई बीमार होता है, आप अपनी भूख खो देते हैं क्योंकि आपका शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि आपको अब भूख नहीं लगती। आध्यात्मिक रूप से भी यही होता है। जब कोई ईश्वर की उपस्थिति से दूर चला जाता है तो वह अपनी आध्यात्मिक भूख खो देता है, और यह आत्मा की सबसे बुरी बीमारी है, क्योंकि ईश्वर के भूख के बिना आप प्रार्थना करना और उसकी तलाश करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे पवित्र आत्मा दूर हो जाती है। तो मुझे बताएं, क्या आपके पास ईश्वर की उपस्थिति के लिए वह ज्वलंत इच्छा है? क्या आप भी दाऊद की तरह उसके लिए प्यासे हैं? अगर हां, तो यह एक बढ़िया संकेत है। लेकिन अगर नहीं, तो शायद आपका विश्वास बिना एहसास के ही खत्म हो रहा है। अगर आपकी इच्छा फीकी पड़ गई है तो अभी भी समय है। अभी प्रभु को पुकारें और उनसे अपने अंदर उस आग को फिर से जलाने के लिए कहें। पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति की दूसरी आदत पाप के प्रति संवेदनशील होना है। ईश्वर से भरा हुआ व्यक्ति पाप के साथ नहीं रह सकता। वे अपने प्रभु को नाराज करने वाली चीजों के साथ खिलवाड़ नहीं करते। इसके विपरीत, जब वे कुछ गलत करते हैं
तो उन्हें गहरा बोझ महसूस होता है और वे तुरंत पश्चाताप की तलाश करते हैं। यीशु ने यूहन्ना 16:8 में कहा कि पवित्र आत्मा दुनिया को पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में दोषी ठहराने के लिए आएगा, और इसका मतलब है जब पवित्र आत्मा किसी में रहती है तो वह व्यक्ति जब कोई गलती करता है तो वह वास्तव में असहज महसूस करता है। अब मुझे बताएं, आखिरी बार आपने अपने द्वारा किए गए पाप का बोझ कब महसूस किया था? मैं उथले अपराध बोध या पकड़े जाने के डर की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उस वास्तविक दर्द, उस गहरी पीड़ा की बात कर रहा हूं जो आपको अपने घुटनों पर गिरने और क्षमा के लिए रोने पर मजबूर कर देती है। अगर यह लंबे समय से हो रहा है तो यह एक गंभीर चेतावनी संकेत हो सकता है, क्योंकि आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा पाप से कठोर हो गया दिल है। एक व्यक्ति एक बार पाप करता है और महसूस करता है, फिर से पाप करें और थोड़ा कम महसूस करें, और अंततः आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। बाइबल 1 तीमुथियुस 4:2 में इसके बारे में चेतावनी देती है। कहती है कि कुछ लोगों का विवेक कठोर हो जाता है, जैसे कि उन्हें गर्म लोहे से जला दिया गया हो। उन्हें अब कुछ भी महसूस नहीं होता है। पाप उन्हें परेशान नहीं करता है। वे चर्च जाते रहते हैं, परमेश्वर के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन अंदर से वे मर चुके हैं। यह आपके साथ भी हो सकता है और आपको इसका एहसास भी नहीं है। अगर आप बिना दोषी महसूस किए पाप करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका दिल आत्मा के प्रति सुन्न हो रहा है। यार, अगर वह तुमसे बात करना बंद कर दे तो तुम्हें कौन समझा सकता है कि तुम गलत हो? अब रुको और सोचो, क्या तुम अभी भी पाप का बोझ महसूस करते हो, या तुम्हें बस इसकी आदत हो गई है? अगर वह संवेदनशीलता अभी भी तुम्हारे अंदर जिंदा है तो परमेश्वर का शुक्रिया। लेकिन अगर तुम देखते हो कि पाप तुम्हें उतना परेशान नहीं करता जितना पहले करता था, तो सावधान हो जाओ। हो सकता है कि पवित्र आत्मा तुमसे दूर जा रही हो और तुम्हें इसका एहसास भी ना हो। पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति की तीसरी आदत परमेश्वर के वचन के प्रति गहरा प्रेम है। रुको और अपने आप से पूछो, तुमने कितनी बार किसी को ऐसा देखा है? एक खुली हुई बाइबल शेल्फ पर धूल खा रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन शास्त्रों को पढ़े बिना दिन, हफ्ते, यहां तक कि महीने गुजार देते हैं। यह डरावना है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो वास्तव में पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, परमेश्वर के वचन के बिना नहीं रह सकता। यूहन्ना 6:63 में यीशु ने कुछ शक्तिशाली कहा, जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वे आत्मा और जीवन हैं। इसका मतलब है कि बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं है, यह जीवित है, इसमें शक्ति है। यह स्वयं ईश्वर की आवाज है जो आपके दिल से बात करती है। अब मुझे बताइए, आखिरी बार आपने अपनी आत्मा को कब महसूस किया था? ईश्वर के वचन से गहराई से प्रभावित हुए? आखिरी बार आपने कब बाइबल पढ़ी थी और कुछ ऐसा महसूस किया था कि आप अपने घुटनों पर गिर गए थे, प्रभु के सामने रो रहे थे? अगर आपको याद नहीं है तो यह एक चेतावनी संकेत है। जब पवित्र आत्मा मौजूद होती है तो बाइबल बोझ नहीं होती, यह आवश्यक पोषण है। जैसे एक बच्चा दूध के लिए रोता है, वैसे ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ कोई भी व्यक्ति ईश्वर की आवाज सुनने के लिए तरसता है। लेकिन इससे भी ज्यादा भयावह कुछ है। जब कोई व्यक्ति वचन से पोषण लेना बंद कर देता है तो उसका दिल ठंडा होने लगता है, उसे इसका एहसास भी नहीं होता। आपको ईश्वर को खुलेआम नकारने की जरूरत नहीं है, आपको बस उनकी आवाज सुनना बंद करने की जरूरत है। और जब आप ईश्वर को सुनना बंद कर देते हैं तो दूसरी आवाजें हावी होने लगती हैं। दुनिया की आवाज, संदेह की आवाज, पाप की आवाज। धीरे धीरे पवित्र आत्मा सिर्फ एक धीमी फुसफुसाहट बन जाती है, जब तक कि आप उसे सुन ही नहीं पाते। अब मैं आपसे पूछता हूं, परमेश्वर के वचन के साथ आपका रिश्ता कैसा है? क्या आप इसके लिए प्यासे हैं, या बाइबल आपके जीवन में सिर्फ एक बंद किताब बनकर रह गई है? अगर आप वचन से प्यार करते हैं तो परमेश्वर को इसके लिए महिमा दें, लेकिन अगर नहीं, अपने दिल में उस भूख को फिर से जगाने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और याद रखें, जो कोई वचन को त्यागता है वह परमेश्वर को त्यागता है। पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति की चौथी आदत निरंतर प्रार्थना जीवन है। यहां एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। अगर आपका जीवन प्रार्थनामय नहीं है
तो आप आध्यात्मिक रूप से मृत हैं। पवित्र आत्मा से भरे लोग सिर्फ तब प्रार्थना नहीं करते जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है। वे सिर्फ मुश्किल समय में ही परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ते। वे प्रार्थना में जीते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि प्रार्थना करना कोई कर्तव्य नहीं है, यह जीवित रहने का तरीका है। यीशु ने हमें इसका उदाहरण दिखाया, एक आदर्श उदाहरण। परमेश्वर के पुत्र ने खुद, जो पिता के साथ पूर्ण संवाद में थे, घंटों, यहां तक कि पूरी रात प्रार्थना में बिताए। मार्क 1:25 हमें बताता है कि सुबह सुबह जब अंधेरा था, यीशु उठे, घर से बाहर निकले और प्रार्थना करने के लिए एक शांत जगह पर चले गए। अब जरा सोचिए, अगर यीशु ईश्वर होने के नाते लगातार प्रार्थना करने की जरूरत महसूस करते थे तो हमें कितनी ज्यादा जरूरत होगी। लेकिन यहां डरावना हिस्सा है, जब पवित्र आत्मा किसी से दूर जाने लगती है तो सबसे पहले जो चीज जाती है वह है उनका प्रार्थना जीवन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अपने विश्वास की शुरुआत में आपने जोश के साथ प्रार्थना की, ईश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, उनकी उपस्थिति में रोए, लेकिन समय के साथ वह आग फीकी पड़ने लगी। अब आपकी प्रार्थनाएं खाली, यांत्रिक, बेजान लगती हैं। आप घुटने टेकते हैं लेकिन कुछ महसूस नहीं करते। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यह सामान्य नहीं है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। प्रार्थना के बिना आप ईश्वर से अपना संबंध खो देते हैं, और जब वह संबंध टूट जाता है तो आप कमजोर हो जाते हैं। वह यह जानता है। वह उन ईसाइयों से नहीं डरता जो सिर्फ बाइबल की आयतों को याद करते हैं या जो चर्च जाते हैं। वे ईश्वर के बारे में अच्छी बातें करते हैं, लेकिन ईश्वर उनसे डरता है जो घुटने टेक कर शक्ति के साथ प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास प्रार्थना का जीवन नहीं है तो आप पहले से ही उस लड़ाई को हार रहे हैं। अब मुझे बताइए, आपका प्रार्थना जीवन कैसा है? क्या आप ईश्वर की गहनता से तलाश कर रहे हैं या आपने इसे छोड़ दिया है? यदि आपका प्रार्थना जीवन मजबूत है तो यह एक अच्छा संकेत है कि पवित्र आत्मा आप में सक्रिय है। लेकिन यदि नहीं, तो आज उस ज्योति को फिर से जलाने का दिन है। पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति की 5वीं आदत ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित हृदय रखना है। यहां कुछ ऐसा है जो कई ईसाई करते हैं। वे यह नहीं समझते कि मसीह का अनुसरण करना केवल उस पर विश्वास करने के बारे में नहीं है। इसका अर्थ है उसकी इच्छा के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना, और यह समर्पण हमेशा आसान नहीं होता। यीशु ने लूका 9:23 में कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो उसे अपने आप से इनकार करना होगा, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना होगा और मेरे पीछे आना होगा। इसका मतलब है कि कई बार ईश्वर आपसे ऐसी चीजें करने के लिए कहेगा जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हों। वह आपसे किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करने के लिए कह सकता है जिसने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। आपसे किसी ऐसे रिश्ते को छोड़ देने के लिए कह सकता है जो आपको उससे दूर कर रहा है, या आपको किसी ऐसे उद्देश्य के लिए बुला सकता है जो आपको डरावना लगता है। इसके लिए बलिदान की आवश्यकता होती है, और जब ऐसा होता है तो 2 तरह के लोग होते हैं। वे जो विरोध करते हैं, परमेश्वर से सौदेबाजी करने की कोशिश करते हैं, बहाने बनाते हैं, और वे जो बस कहते हैं, मैं यहां हूं प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। अब रुकें और सोचें, कितनी बार परमेश्वर ने आपसे बात की है लेकिन आपने इसे अनदेखा कर दिया? कितनी बार पवित्र आत्मा ने आपको असहज किया है, आपको कुछ ऐसा दिखाया है जिसे बदलने की जरूरत है, लेकिन आपने सुनने का नाटक किया? यह खतरनाक है, क्योंकि जब कोई परमेश्वर की इच्छा का विरोध करता रहता है तो उसका दिल कठोर होने लगता है। फिरौन को याद करें, बाइबल कई बार कहती है कि उसने परमेश्वर के प्रति अपना दिल कठोर कर लिया। उसने चमत्कार देखे, मूसा के जरिए प्रभु की आवाज सुनी, लेकिन आज्ञा न मानने का फैसला किया और अंत में वह नष्ट हो गया। अब मुझे बताओ, क्या तुमने परमेश्वर की कही हुई बात का पालन किया है या तुमने विरोध किया है? क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति सिर्फ परमेश्वर की आवाज नहीं सुनता, वे आज्ञा मानते हैं, तब भी जब यह कठिन होता है। यदि आप उस समर्पण में रहे हैं तो आनंदित हों, क्योंकि यह आपके अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति का स्पष्ट संकेत है। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपने विरोध किया है, परमेश्वर की इच्छा पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति की छठी आदत का ख्याल रखती है, और शायद
यह सबसे महत्वपूर्ण आदत है, दृश्यमान आध्यात्मिक फल पैदा करना। यीशु ने हमें मत्ती 7:16 में एक गंभीर चेतावनी दी, तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। क्या लोग कंटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारे से अंजीर तोड़ते हैं? इसका मतलब यह है कि कोई चाहे जितनी बार कहे कि वह ईसाई है, चाहे वह बाइबल जानता हो, चर्च जाता हो या अच्छी तरह से प्रार्थना करता हो, अगर पवित्र आत्मा वास्तव में उनमें रहती है तो यह उनके कार्यों के माध्यम से दिखाई देगी। तो हम किस तरह के फल की बात कर रहे हैं? गलातियों 5:22 से 23 हमें इसका उत्तर देता है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। अब रुकें और अपने जीवन के बारे में सोचें। जब लोग आपको देखते हैं तो क्या उन्हें ये फल दिखाई देते हैं? क्या उन्हें ऐसा प्यार दिखाई देता है जो शब्दों से परे है? ऐसा आनंद जो आपकी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता? ऐसा धैर्य जो चुनौतियों के बावजूद मजबूती से खड़ा रहता है? या क्या आपका जीवन अभी भी क्रोध, ईर्ष्या, गपशप, स्वार्थ और अभिमान से भरा हुआ है? यहां एक डरावनी सच्चाई है। चर्च के अंदर बहुत से लोग हैं जो चर्च वास्तव में मसीह के नहीं हैं। वे ईश्वर के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनके कार्य कुछ और कहते हैं। वे पूजा के दौरान अपने हाथ उठाते हैं, लेकिन चर्च के बाहर दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने माफ कर दिया है, लेकिन उनके दिल में द्वेष है। यीशु हमें मत्ती 7:1 में इसके बारे में चेतावनी देते हैं। कोई भी पेड़ जो अच्छा फल नहीं देता, उसे काटकर आग में डाल दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि आपका जीवन आध्यात्मिक फल नहीं दिखाता है तो आपका भाग्य आपके विचार से भी बदतर हो सकता है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, जब परमेश्वर आपको देखता है तो क्या वह आत्मा के फल देखता है या बिना विकास के बेजान पत्ते? परिवर्तन, यदि आपने फल दिए हैं तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि पवित्र आत्मा आप में रहता है। लेकिन अगर आपका जीवन अटका हुआ लगता है तो शायद बहुत देर होने से पहले पश्चाताप करने का समय आ गया है। अब आप पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति की 6 आदतों को जानते हैं, लेकिन मुझे आपसे एक आखिरी सवाल पूछना है। क्या आप वाकई इस तरह से जी रहे हैं? अंत में जो मायने रखता है वह यह नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि यह है कि परमेश्वर क्या देखते हैं। अगर आपका जीवन पाप के प्रति संवेदनशीलता, परमेश्वर के वचन के प्रति प्रेम, प्रार्थनापूर्ण जीवन और उनके प्रति समर्पण दिखाता है, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं और आध्यात्मिक फल दिखा रहे हैं, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि पवित्र आत्मा आप में रहती है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आप इन क्षेत्रों में फिसल रहे हैं, तो यह एक चेतावनी संकेत है, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन का मार्गदर्शन नहीं कर रही है तो कौन कर रहा है? मैं आपको अब भी कुछ करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अगर यह संदेश आपसे बात करता है तो एक टिप्पणी छोड़ें, परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भरे। इसे विश्वास के कार्य के रूप में परमेश्वर के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में लिखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन चालू करें। नोटिफिकेशन, यहां आपको हमेशा अपने विश्वास को बढ़ाने वाले संदेश मिलेंगे। परमेश्वर आपका भला करे और अगले वीडियो में मिलते हैं।